वेलकम टू लर्न विद साद। आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट टेंस का। पिछले लेक्चर में हमने पास्ट टेंस को देखा कि किस तरह से पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं या डिटेल उसकी देखी आपने। और टेंसेस की अहमियत भी मैंने आपको बताई कि टेंसेस किस तरह से लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ वो आपको काम आ सकते हैं। तो आप पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप विज़िट कर लें और उसमें आपको पास्ट टेंस इजीली समझ आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप लर्न विद साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर बेसिक्स से आप मुफीद होते रहें। देखेंगे अब प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस सिंपली प्रेजेंट टेंस में जो एक्शंस हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं या जो अभी मुकम्मल हुए हैं या जो जनरल ट्रूथ्स हैं, इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट टेंस में देखते हैं हम, जो अभी चल रही हैं हाल में। जैसे वो एक इंग्लिश का बंदा था, मुफक्कर कोई, उसने कहा कि पास्ट कोई चीज़ नहीं होती। आपका जो फ्यूचर वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे और आपका पास्ट भी डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट इस तरह का क्या लाइफ में अगर आप देखें तो प्रेजेंट, जब आप अपना प्रेजेंट में मेहनत करते हैं तो आपका पास्ट अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वही प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। और जब फ्यूचर है आपका, प्रेजेंट में मेहनत करते हैं तभी आपका फ्यूचर जो है वो बेहतरीन होता है। तो प्रेजेंट उस तरह से भी लाइफ में भी और यहाँ भी इम्पॉर्टेंट टेंस है। तो अब प्रेजेंट में देखते हैं कि इसकी 4 डिवीजन्स हैं, वो देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डेली रूटीन्स हैं, हमारी रोज़ के काम हैं, आदत हैं या फिर जनरल फैक्ट्स हैं, वो हम देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव जुमला है, ये एज़ कम्पेयर टू पास्ट सेम है सिंपल, क्योंकि वहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब था वो नेगेटिव और इंटीग्रेटिव में आता, सिंपल में नहीं आता था। सिंपल पास्ट में या प्रेजेंट में भी यही हो रहा है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यहाँ पे इजाफा होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का, ये बात आप नोट रखेंगे कि ये जो बातें ये छोटी छोटी टेंसेस को समझने के लिए ज़रूरी हैं। फिर अब साथ ऑब्जेक्ट, जैसे शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही है, इस तरह से। तो अब नेगेटिव में आप देखें डू और डज आ गए। ये डू और डज का क्या कंसेप्ट है? डू और डज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ आपका डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। जैसे शी के साथ डज लगा हुआ है, अगर यहाँ पे दे होता तो क्या लगता? डू लगता। डू और डज का कंसेप्ट इस तरह से आप जहन में रखेंगे, आपके लिए ईजी होगा। अब आप नेगेटिव में देखें, सब्जेक्ट आया, डू डज आया, जैसे पास्ट में डिड आया था इसी तरह यहाँ पे डू और डज आया। सिंपल पॉजिटिव जुमले में नहीं आया, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव में आएगा। साथ नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब ये इजी है कि कई जगह पे, हर जगह तो नहीं लेकिन कई जगह पे प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे देखें, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंटीग्रेटिव में सिंपल आपको मैंने टेक्निक बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के पीछे ले जाते हैं, बाकी वैसे ही रहता है। अब देखें, हेल्पिंग वर्ब पीछे चला गया, डज शी प्ले फुटबॉल। सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह से सिंपल है। अब आप इसको इस टेबल्स को आप नोट कर लें। काफ़ी चीज़ें इसमें कि एस और एस कहाँ लगेगा, डू डज कहाँ लगेगा, इस तरह से आपको सिंपल प्रेजेंट इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो एक्शंस हैं जो अभी चल रहे हैं, जो हो रहे हैं। जैसे देखें ना, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझ आई कि प्लेइंग लगा हुआ है तो इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है, तो हमें नज़र आया कंटिन्यूस टेंस है। तो हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो अभी फुटबॉल खेल रही है, मतलब जारी है ये काम, वो फुटबॉल जो है ग्राउंड में खेल रही है। इस तरह से अब आप अंडरस्टैंड करें कि जब आपको पहले भी मैंने बताया, कंटिन्यूस का नाम जो ही आया फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे पास्ट में वाज वार लगता था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ एम आर है। इज़ एम आर का आपको पता, आर प्लूरल के साथ, इन सिंगुलर के साथ, और एम जो है वो आई के साथ लगता है। तो इस तरह से इनकी है आपके पास कि क्या डिवीजन्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और नॉट जब लगेगा तो नॉट आपको पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मतलब वर्ब के साथ अटैच होता है। जो बीन वगैरह होते हैं, ये जो नॉट वो वर्ब के साथ अटैच होते हैं, लेकिन उनके बगैर जो नॉट होता है वो वर्ब के पीछे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इनके दरमियान में ये नॉट आ गया। शी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो देखें, इंटीग्रेटिव है, इंटीग्रेटिव में क्या हुआ? इंटीग्रेटिव में हमने ये किया कि एम इज़ आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको पीछे ले गए, और बाकी इसी तरह से इज़ शी प्लेइंग फुटबॉल, आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटिव का टेंस है। इसी तरह से आप देखें कि जो भी चीज़ आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रही है, आप वीडियो को पॉज करें, देखें, इसमें स्ट्रक्चर को गौर से रीड करें तो आपको समझ आ जाएगा क्या टेंस किस तरह से वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो काम होते हैं जो अभी अभी कंप्लीट हुए हों। मतलब कैसे कि वो अगर फुटबॉल खेल रहा है तो हम बोलेंगे शी हैज़ प्लेड फुटबॉल। आप देखेंगे कि हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है प्लेड। अब आप एकदम अंदाज़ा लगा लेंगे, कोई बोलेगा शी हैज़ प्लेड फुटबॉल तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो अभी जो है फुटबॉल का मैच खेल के आई है। अब आप देखें इसमें हैज़ हैव आपके पास आगे इसके हेल्पिंग वर्ब और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में बात याद रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वह वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी लगी होगी हैज़ हैव लगेगा, आप एकदम देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो काम है ये अभी ख़त्म हुआ है। अब जो कोई भी बोलता है, मैं बोलता हूँ कि मैंने आई हैज़ प्रिपेयर्ड लेक्चर, इसका क्या मतलब है कि मैं अभी लेक्चर को प्रिपेयर करके आया हूँ, ये लेक्चर मैंने अभी प्रिपेयर करके ख़त्म किया है। ये जो काम अभी अभी कंप्लीट होता है इसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी ये सिंपल है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब नॉट आएगा तो आपको पता है नॉट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मेन वर्ब के दरमियान आता है। और जब इंट्रोगेटिव आएगा तो हैज़ हैव जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है उनको उठा के आप पीछे ले जाएंगे, बाकी एज इट इज़ सब कुछ वैसे ही आएगा। अब आप देखें कि शी हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, हैज़ शी प्लेड फुटबॉल। परफेक्ट टेंस सिंपल है, बहुत इजी है। उस तरीके से जब आप याद रखेंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगेगी और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ भी आपको ना समझ आए कुछ भी चीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को गौर से देख सकते हैं, क्योंकि ये टेंस आपको लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब आप एक बात जहन में रखें, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, यूँ ही कॉन्टीन्यूस का नाम आया आपके जहन में सबसे पहली बात आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपके जहन में, आधा स्ट्रक्चर आपके जहन में से निकल गया कि ये परेशानी आपकी ख़त्म होगी। अब आप पीछे देखेंगे, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई कि अक्सर ये होता है जो परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस आप आपस में मिलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ये कॉन्टीन्यूस का लगता है और परफेक्ट का क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। और जब ये दो मिलते हैं बीच में बीन आ जाता है। यहाँ भी देखें पास्ट की तरह वही हुआ, सब्जेक्ट लगा हैज़ हैव, वही परफेक्ट वाले हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगे, बीच में बीन लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब देखें कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और ये चल रहा है अभी। इसका मतलब क्या है, ये पास्ट में शुरू हुआ था अभी चल रहा है। अब आप देखें शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, आप देखें कि हैज़ लगा परफेक्ट वाला और आई एन जी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रोजेक्ट लगा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मैच जो है फुटबॉल का ये स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी ये चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब नॉट के जुमले, नेगेटिव जुमले में जाएंगे। नेगेटिव जुमले में आपको पता है नॉट, जो बीन, बी, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बी और बीन ये जो चीज़ें ये वर्ब के साथ अटैच होती हैं। अब देखें यहाँ पे अटैच हैं, जब नॉट आया, बाकी जुमलों में नॉट आता है तो वर्ब के साथ आता है, लेकिन ये चीज़ें वर्ब के साथ अटैच हो गई। नॉट जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और इन चीज़ों से पहले लगेगा। अब देखें इनके दरमियान में ये नॉट लगा, शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। और इंट्रोगेटिव बहुत ही सिंपल है, जो भी फॉर्म ऑफ जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप पीछे ले जाएं, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज़। याद रखिएगा बीन, बी फ्यूचर में आएगा, ये जो बीन है ये चीज़ें वर्ब के साथ अटैच्ड होती हैं। अब देखें हैज़ हैव तो पीछे गए लेकिन ये पीछे नहीं गया। इस तरह से ये सिंपल टेंस है प्रेजेंट टेंस और ये इंपॉर्टेंट टेंस भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो डेली लाइफ एग्जांपल भी पहले दे चुका हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्यूचर टेंस अपलोड करेंगे, फ्यूचर टेंस का लेक्चर। तो अब आप ये दो वीडियोस पहले देख लें ताकि आपको पास्ट और प्रेजेंट एग्जैक्टली समझ आ जाएं, फिर आप फ्यूचर की तरफ चलें। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। और किसी भी तरह के मोर बेसिक्स के लिए जो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हर जगह पे काम आने वाले हैं आपको लाइफ में बेसिक्स, क्योंकि जहाँ भी जाएं वहाँ पे हर टेस्ट इंटरव्यू में बेसिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो किसी भी टेस्ट इंटरव्यू में बेसिक्स को स्ट्रांग रखने के लिए फॉलो करें लर्न विद साथ। थैंक यू सो मच।